हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं दोबारा आज फिर से करंट अफेयर सीरीज़ जो हमारा पहले से चला आ रहा है और आज इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं हूँ सुष्मिता, आप जो आपको करंट अफेयर्स करवा रही हूँ, और प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से स्टार्ट करना और देखना इस वीडियो को, है ना। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो करंट अफेयर सीरीज़ है ये डेली यूट्यूब पे सुबह 7 बजे इसकी वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो आप बिल्कुल ही समय पे आके देखा करना, और रिकॉर्डेड वीडियो रहती है तो कभी भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप एक रूटीन सेट कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन में रहने वालों की तो ऐसे ही जीत हुई है। तो ये हमारा जो है करंट अफेयर का सीरीज़, ये AEDO, CGL एंड SI एंड ऑफिस अटेंडेंट और बाकी ऐसे करंट अफेयर्स तो हर एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी हमने इन एग्ज़ाम्स को ज़्यादा फोकस करा है। और इसकी जो फ्री PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दी जाएगी, और ये हमारा यूट्यूब पे रिकॉर्डेड जाता है। सो इसकी कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इट्स टोटली फ्री। तो चलो आज अब हम शुरू करते हैं आज से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं पढ़ूँ, आप पढ़ोगे पहले? चलो मैं ही पढ़ती हूँ। हु रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट सन कैचर टू टेस्ट AI डेटा सेंटर्स इन स्पेस, है ना। प्रोजेक्ट सन कैचर, प्रोजेक्ट सन कैचर। तो हाल ही में अंतरिक्ष में AI डेटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? एनी आइडिया? क्या लग रहा है? अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या टेस्ला? कौन हो सकता है? अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या टेस्ला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गूगल। क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा। ऐसे भी हर चीज़ का आंसर गूगल है, गूगल पे जाओ, हर चीज़ का आंसर मिल रहा है भाई, इसका आंसर भी गूगल है। तो प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये क्या, रिसर्च इनिशिएटिव टू बिल्ड एंड टेस्ट AI डेटा सेंटर्स इन स्पेस। हु लॉन्च्ड इट? तो किसने लॉन्च किया है इसको? तो इसको गूगल ने लॉन्च किया है। इसका गोल क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़, गोल क्या है इसका? टू एड्रेस द हाई एनर्जी एंड वाटर कंजप्शन ऑफ ट्रेडिशनल अर्थ बेस्ड डेटा सेंटर्स। ओके, तो ये क्या कर रहा है? एड्रेस करेगा किस चीज़ को? हाई एनर्जी एंड वाटर कंजप्शन, है ना। तो ये अर्थ बेस्ड डेटा सेंटर के ट्रेडिशनल हाई एनर्जी एंड वाटर कंजप्शन को एड्रेस करेगा। अगर हिंदी में इसको देखा जाए तो पारंपरिक पृथ्वी आधारित डेटा केंद्रों की उच्च ऊर्जा और जल खपत को संबोधित करना। अच्छा, तो इसकी टेक्नोलॉजी क्या है? तो टेक्नोलॉजी, द प्रोजेक्ट यूजेस सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स इक्विप्ड विद गूगल्स टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसके वर्क क्या है एंड ऑल। आपको बस जानने की ज़रूरत यही है कि ये जो इनिशिएटिव है ना, ये जो रिसर्च इनिशिएटिव है, तो ये लॉन्च किसने किया है? ये रिसर्च इनिशिएटिव लॉन्च किसने किया है? तो ये गूगल ने किया है। ये है क्या? तो ये प्रोजेक्ट सन कैचर है। ये क्या है? प्रोजेक्ट सन कैचर है टू टेस्ट AI डेटा सेंटर्स, है ना, टू टेस्ट AI डेटा सेंटर्स इन स्पेस, टू टेस्ट AI डेटा सेंटर इन स्पेस। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने। ठीक है, Who was honored with the 2025 वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडरशिप? ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडरशिप अवार्ड बाय द बॉस्टन ग्लोबल फोरम, अवार्ड बाय द बॉस्टन ग्लोबल फोरम एंड AI वर्ल्ड सोसाइटी। तो किसको मिला है ये? हाल ही में बॉस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसे किया है? श्री रविशंकर, संजीव कपूर, सोनाली घोष या मोहनलाल? रविशंकर के बारे में जानते हैं, गुरुदेव हैं ये हमारे। रविशंकर के बारे में जानते ही होंगे, हर कोई जानता है। तो किसे दिया गया है ये अवार्ड? तो ये अवार्ड दिया ही गया है इन्हें। किसे दिया गया है? श्री रविशंकर को ही दिया गया है ना। तो श्री रविशंकर, द बॉस्टन ग्लोबल फोरम एंड AI वर्ल्ड सोसाइटी अनाउंस्ड दैट द 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड विल बी गिवन टू गुरुदेव श्री रविशंकर, है ना। एंड दिस अवार्ड इज
रिकॉग्निशन ऑफ ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल पीस ह्यूमैन। तो मतलब इन्होंने जो भी अभी तक में जितना भी इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल पीस में, लाइक सिक्योरिटी में, जो भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो देखते हुए किसने दिया है? बोस्टन ग्लोबल फोरम में। ये याद रखना है किसके द्वारा दिया गया है? बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी किसके द्वारा दिया गया है? तो बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा दिया गया है। तो किसे दिया गया है? श्री रविशंकर को, है ना, श्री रविशंकर को, गुरुदेव हैं ये। चलो, यह पुरस्कार उन्हें वैश्विक शांति, मानवीय नेतृत्व और संघर्ष समाधान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। ये हमारा बोस्टन ग्लोबल फोरम के बारे में दिया गया है। तो इसका मिशन क्या होता है? अ पॉलिसी फोरम दैट ब्रिंग्स टुगेदर लीडर्स एंड स्कॉलर्स टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस एंड प्रमोट अ पीसफुल एंड सिक्योर वर्ल्ड। तो इसके बारे में बस इतना आपको याद रखना है, ये क्या प्रमोट कर रहा है? तो ये प्रमोट कर रहा है पीसफुल एंड सिक्योर वर्ल्ड, है ना। ये क्या प्रमोट कर रहा है? पीसफुल एंड सिक्योर वर्ल्ड। और इसका इनिशिएटिव क्या है? क्रिएटेड द एआई वर्ल्ड सोसाइटी एंड वर्क ऑन डिजिटल गवर्नेंस एंड यूएन रिलेटेड प्रोग्राम्स, राइट। चलो, ये आप देख लेना। अब एआई वर्ल्ड सोसाइटी का गोल बस देख लेते हैं। तो टू डेवलप एथिकल फ्रेमवर्क एंड प्रोटोकॉल्स फॉर एआई, क्रिएटिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन द एआई एज टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड प्रमोट पब्लिक गुड। तो बेसिकली जो हमारा ये बोस्टन ग्लोबल फोरम है और एआई वर्ल्ड इनिशिएटिव है, इसका जो गोल है वो यही है कि प्रमोट करना। क्या प्रमोट करना? तो ग्लोबल पीस को प्रमोट करना और प्रोटोकॉल्स बताना, है ना। तो और पब्लिक गुड को प्रमोट करना। तो बेसिकली इसका सिमिलर ही गोल है। चलो, ये क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली पार्टनर्ड विद द स्टारलिंक फॉर satellite based internet services with the goal of providing connectivity to rural and remote areas, है ना। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है? यानी कि स्टारलिंक के साथ समझौता कर लिया है, इसके साथ मिल गया है ना। कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है जिसने ऐसा काम किया है? कौन हो सकता है? तो महाराष्ट्र। कौन होगा? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में ऐसा क्या, लाइक क्यों? तो दिस पार्टनरशिप मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग डिजिटल कनेक्टिविटी इन इंडिया, है ना। और इसके ऑब्जेक्टिव बस हम देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? द प्राइमरी गोल इज टू प्रोवाइड हाई स्पीड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस टू रूरल एंड रिमोट कम्युनिटीज़। ये आपको याद रखना है कि हाई स्पीड जो डेटा होगा और जो हमारा सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस होगा वो कहाँ पे वो उन चीज़ों को प्रोवाइड करना है। तो रूरल और रिमोट कम्युनिटीज़ में, जहाँ की ये सारी चीज़ें अभी भी बहुत कम अवेलेबल है। एज पार्ट ऑफ द स्टेट्स एंड डिजिटल महाराष्ट्र मिशन, ये इस मिशन का नाम क्या है? तो डिजिटल महाराष्ट्र मिशन। इसी के तहत स्टारलिंक से साझेदारी महाराष्ट्र ने की है। किसने की है? महाराष्ट्र ने की है। किससे की है? तो स्टारलिंक से क्या की है? साझेदारी की है ना। स्टारलिंक से साझेदारी की है। किसने की है? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन का संबंध किस भारतीय सरकारी एजेंसी से है ना। तो क्या होगा? विच इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी इज एसोसिएटेड विद द रिसेंटली डिस्कस्ड ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन। तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, है ना। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो वॉज एन इनिशिएटिव बाय द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टू कॉम्बैट द इलीगल ट्रेड ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस
तो आपके दिमाग में भी ये आ रहा होगा कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, है ना। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो बेसिकली इट अ काइंड ऑफ ड्रग्स, ये मेंटल ड्रग्स होते हैं जो मेंटल इश्यूज को काउंटर करते हैं, और इसकी जो इलीगल ट्रेडिंग हो रही है ना, उसी को कॉम्बैट करने के लिए ये ऑपरेशन लाया गया है। तो किसकी इलीगल ट्रेडिंग को कॉम्बैट करने के लिए लाया गया है, तो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को, है ना। तो ऑपरेशन व्हाइट कॉलरन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने के लिए चलाया गया एक अभियान था, है ना। तो ये जो हमारा इलीगली ड्रग्स की ट्रेडिंग होती है ना, तो उसी के लिए ये लाया गया है, उसी को काउंटर करने के लिए। और इसमें कौन से हमारे जो इनिशिएटिव है वो किसके द्वारा ये लाया गया है, तो ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा लाया गया है। एंड द ऑपरेशन टारगेटेड एन इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दैट वाज प्रोड्यूसिंग द साइकोट्रॉपिक ड्रग एल्प्राजोलम, है ना। क्या है, एल्प्राजोलम। इस अभियान का लक्ष्य क्या है, एल्प्राजोलम नामक एक साइकोट्रॉपिक दवा, ये क्या है, ये एक साइकोट्रॉपिक ड्रग है। कौन, एल्प्राजोलम। दवा का उत्पादन करने वाली एक अवैध विनिर्माण इकाई थी, है ना। चलो, द रेड वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड इन वापी, वलसाड एंड लोकेटेड इन ईस्टर्न स्टेट ऑफ गुजरात। तो मोस्टली जो ये जो चलाया गया था, ये अभियान जो चलाया गया था, तो ये कहाँ चलाया गया था, तो ये गुजरात में चलाया गया था, और गुजरात के वापी, वलसाड वाले जगहों पे चलाया गया था, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन a significant quantity of illegal drugs estimated to be worth around rupees 2022 crore was seized। तो 22 करोड़ रुपयों को सीज भी कर लिया गया था। चलो, which two institutions collaboratively developed Nextcard 19, India's first indigenous first है, सबसे पहली चीज तो ये फर्स्ट है, तो यहीं से आप एकदम ना इसको इम्पॉर्टेंट बना लो क्वेश्चन को, कि फर्स्ट पूछ रहा है प्लस ये इंडिजिनस भी है। क्या है, इंडिजिनस भी है। कार्टी सेल थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो कार्टी सेल थेरेपी के बारे में तो जानते ही होंगे कि इट इज रिलेटेड टू ब्लड कैंसर, राइट। इट इज रिलेटेड टू ब्लड कैंसर से रिलेटेड है। और कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने कोलैबोरेटली करके, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, संस्थानों ने मिलकर इसको डेवलप किया है, तो ये हमारे हो जाएंगे आईआईटी बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, है ना। आईआईटी बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इन्होंने मिलकर ये डेवलप करा है, और ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस कार्टी सेल थेरेपी है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, क्या है ये। द थेरेपी वॉज डेवलप्ड जॉइंटली बाय द इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। बस इतना ये इसमें याद रखना है। और इसके जो टारगेटेड डिजीजेस क्या होते हैं, तो इट इज़ यूज प्राइमरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक B cell related blood cancers such as leukemia and lymphoma। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा इसको मैं This treatment is notable for being significantly more affordable than similar therapies available globally, making advanced cancer केयर मोर एसेसिबल इन इंडिया। तो अब क्या हुआ कि इंडिजिनस हो गई ये चीज़ें, तो ये अफोर्डेबल भी हो गई है ना, काफ़ी ज़्यादा, कि लोग अब इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो मेन आपको याद रखना है, पहला ये कि कौन से इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेट करके इस चीज़ को डेवलप करा है, और दूसरा ये कि ये कौन कौन डिजीज़ को काउंटर करता है। तो डिजीजेज हमने देख लिया कि इट इज़ यूज प्राइमरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक बी सेल रिलेटेड ब्लड कैंसर,
B cell related blood cancer such as leukemia, lymphoma. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो ये हिंदी में दिया हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हो, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में पढ़ सकता है। ये क्या है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट, फिर से हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इन साउथ एशिया टू ऑफिशियली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। वाटर कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज। तो ये कौन हो सकता है, ये तो मतलब थोड़ा दिमाग भी लगाओ, पाकिस्तान से तो ऐसे ही नहीं, हो ही नहीं सकता। भूटान नेपाल का तो कोई रिश्ता ही नहीं रहा, मतलब है रिश्ता रहा लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता। फिर बांग्लादेश, तो इसका आंसर बांग्लादेश ही हो जाएगा। बांग्लादेश ही है जिसने क्या करा है, वो फर्स्ट, वो साउथ एशिया का फर्स्ट कंट्री बना है जिसको ऑफिशियली, जिसने ज्वाइन करा है यूएन वाटर कन्वेंशन को, है ना। तो बांग्लादेश मेड हिस्ट्री, पहली बार इसने हिस्ट्री बना दी। बांग्लादेश मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू एसिड टू द यूएन वाटर कन्वेंशन, है ना। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बनकर इतिहास में दर्ज हो गया है। पहली बार ऐतिहासिक काम करते हुए बांग्लादेश। उसके बाद द प्राइमरी गोल फॉर ज्वाइनिंग द कन्वेंशन इज टू एनहांस ट्रांस बाउंड्री वाटर कॉपरेशन एंड इम्प्रूव वाटर सिक्योरिटी विद इन द रीजन। चलो इसमें इससे ज़्यादा क्या ही देखना है, ये देख लो, डेट देख लो बस। दैट सेशन टुक इफेक्ट ऑन June 20, 2025, मेकिंग इट द 56th पार्टी ग्लोबली। तो ये 56th पार्टी बन गया है ग्लोबली, है ना। तो एक बार फिर से इसको याद कर लेते हैं। तो बांग्लादेश ने हिस्ट्री बना दी है, पहली बार जो ये इसने साउथ एशिया में अपना एक ऐतिहासिक देश बनकर ये दर्ज हुआ है। किस तरीके से, तो यूएन में शामिल होकर, है ना। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बनकर ये इसने इतिहास में इसने दर्ज कर दिया है अपने देश को। चलो अब ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ हम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं बांग्लादेश को, क्या, फॉर बिकमिंग द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ज्वाइन यूएन वाटर कन्वेंशन, है ना। चलो ये बांग्लादेश के बारे में कुछ चीज़ें हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, आप नहीं, अगर ना चाहो तो इसको अच्छे से स्किप कर सकते हो, मैंने कर दिया। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द बाली यात्रा फेस्टिवल, बाली यात्रा फेस्टिवल, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन उड़ीसा टू कॉमरेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो बाली यात्रा है वो किस क्यों मनाई जाती है, मतलब किस चीज़ के ऊपर ये मनाई जाती है, किसके याद में मनाई जाती है, कुछ आपको पता है? तो ये क्या है, तो ये एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड लिंक्स इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, है ना, के जो मतलब लिंक्स है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के, उसी के याद में ये मनाई जाती है। और इसका मतलब जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? द फेस्टिवल लिटरली मीन्स वोएज टू बाली एंड ओनर उड़ीसा एंशिएंट कलिंगाज, है ना। उड़ीसा को बोला जाता है एंशिएंट कलिंगाज एंड रिच मैरीटाइम हिस्ट्री। ओके, एंशिएंट mariners, it commemorate the journeys made by ancient Odia traders known as Sadhabas, who sailed to distant land like Bali, Java, Sumatra and Borneo for trade and cultural exchange. ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना है बस कि एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ प्राचीन समुद्री वायपिक संबंध के खुशी में और इन्हीं चीज़ों पे, इसी चीज़ पे ये फेस्टिवल मनाई जाती है, बाली यात्रा फेस्टिवल, है ना। देख रहे हो ये कैसे मनाया जा रहा है, देखो जरा बाली यात्रा फेस्टिवल को दिखाऊं मैं।
दिख रहा है? काफी अच्छे तरीके से मनाया जाता है। ये उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। उड़ीसा में है इंडियाज लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज, क्रोमाइट एंड निकल। ओल्डेस्ट लाइट हाउस ऑफ बे ऑफ बंगाल, वो कहाँ पे है जो लाइट हाउस है बे ऑफ बंगाल का? तो ये हुकी टोला ऑफ केंद्रपरा में है। तो ये सब उड़ीसा के बारे में है ना। और भुवनेश्वर का क्या हिस्ट्री है? तो द कलिंगा वॉर अगेंस्ट अशोका ट्रिगर्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर मिशनरी एक्टिविटीज स्प्रेडिंग बुद्धिज्म। तो यहीं पे हुआ था ना। उसके बाद ये भी देख लो कि फर्स्ट डिफेंस एक्सपेरिमेंट स्टेशन एस्टैब्लिश बिफोर इंडिपेंडेंस, नाउ डीआरडीओ चंडीपुर। Where was the 17th India Game Developer Conference recently started? है ना। हाल ही में 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है 17th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस? तो ये हुआ है चेन्नई में, है ना। 17th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में। और इसका जो वेन्यू था वो क्या था? चेन्नई ट्रेड सेंटर। और डेट्स क्या थे? तो डेट्स थे 5 नवंबर टू 7, 5 से 7 नवंबर, है ना। और क्या जानना है इसमें? गवर्नमेंट सपोर्ट में द तमिलनाडु गवर्नमेंट साइंड सेवरल मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंड रिलेटेड टू गेमिंग एट द कॉन्फ्रेंस। और सिग्निफिकेंस क्या था? तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम टू डिकेट द कॉन्फ्रेंस मूव्ड फ्रॉम हैदराबाद to Chennai, aiming to establish Chennai as a major gaming development hub in India। तो यह एक दशक में पहली बार था जब सम्मेलन हैदराबाद से चेन्नई, है ना, क्या हुआ था कि हैदराबाद से चेन्नई स्थानांतरित हुआ, जिसका उद्देश्य चेन्नई को भारत में गेमिंग विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मतलब चेन्नई को भी भारत में क्या बनाना है कि गेमिंग ग्रुप के स्थान के रूप में इसको स्थापित करना है ना। चलो ये तमिलनाडु के बारे में भी दिया हुआ है, तो थोड़ा देख लो, तमिलनाडु की खूबसूरती भी देख लो भाई। काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे, हर राज्य में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बस हमें देखने की कमी है, हमें पता नहीं है बहुत सारी चीजें, हम जाते नहीं है, बट वेरी ब्यूटीफुल। चलो ये देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा की है? मतलब रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ सेंचुरी सेलिब्रेशन टू मार्क द, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सेलिब्रेशन टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 100 years ऑफ विच स्पोर्ट? क्या हो सकता है? सबसे पुराना क्या लग रहा है इसमें? हॉकी है क्या? हॉकी मार देते हैं, हॉकी होगा। 100 years of Indian hockey, 100 years of Indian hockey. The government of India initiated a large-scale event to celebrate 100 year of history of Indian hockey। यहाँ से एक बात समझ लो, 100 year of Indian hockey का अगर हो गया, इंडियन हॉकी का, तो हो सकता है कि हॉकी से क्वेश्चंस बने इस बार एग्जाम्स में। इनके प्लेयर्स, इनके हॉकी के टूर्नामेंट्स, अवार्ड्स जितने भी होते हैं, प्लेयर्स जो भी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो देख लेना एक बार इसके डिटेल्स, सारे न्यूज़, करेंट न्यूज़। और भी द मेन फंक्शन वॉज शेड्यूल्ड फॉर November 7 एट द मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। तो जो मेन फंक्शन है वो कहाँ पे हुआ, तो November 7 को कहाँ पे? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। एंड द सेलिब्रेशन वॉज डिजाइन टू इन्वॉल्व ओवर 550 districts across the nation featuring more than 1400 मैचेस। तो ये नेशन वाइड पार्टिसिपेशन भी इसमें हुआ है, जिसमें कि 1400 मैचेस कराए गए। चलो, विच प्लेस डिड इंडिया गेट इन द UBS ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025? क्या लग रहा है? विच प्लेस डिड इंडिया गेट इन द UBS ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025? तो हो जाएगा ये
ये सब याद रखना है ये कि क्या इंडिया को रैंक मिली है, कौन से रैंक पे है, कौन से पोजीशन पे है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है, ये आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन अगर फैक्ट्स देने लग गया ना तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में ही नेगेटिव हो जाता है, फिर गलत होने लग जाता है। इंडिया सिक्योर्ड 14th पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल हाउस होल्ड वेल्थ। कौन सा पोजीशन तो 14th पोजीशन। एंड द नेशंस टोटल वेल्थ वाज एस्टिमेटेड एट अप्रोक्सीमेटली $16,008 बिलियन, है ना। ग्लोबल लीडर्स, द यूनाइटेड स्टेट हेल्ड द टॉप पोजीशन। कौन टॉप पोजीशन पे कौन है तो यूएस, फॉलोड बाय चाइना एंड जापान। वाह भाई वाह। तो हमारे टॉप पोजीशन पे यूएस है, फिर सेकंड पे कौन है, चाइना है, और थर्ड पे कौन है, जापान है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है, 14th है। क्या रैंकिंग है, 14th है। अब रीजनल ग्रोथ क्या हुई है तो इंडिया एंड जापान वेयर नोटेड एज की ग्रोथ स्टैंड आउट फॉर देयर इंक्रीज इन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स विद इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो रीजनल ग्रोथ में इंडिया और जापान को लिया जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन हाई नेट वर्थ, है ना। चलो तो आज तो हमारा बस यहीं तक हुआ। एक बार फिर से आप ये सारा रिवाइज कर लेना। और ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि इंडिया को क्या पोजीशन मिला है तो 14th पोजीशन मिला है ना। किस चीज़ में तो यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में क्या पोजीशन मिला है, 14th पोजीशन मिला है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन है तो यूएस है, सेकंड पोजीशन पे कौन है तो चाइना है, और थर्ड पोजीशन पे कौन है तो जापान है ना। लेकिन रीजनल ग्रोथ में इंडिया और जापान को लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि इनका नेटवर्थ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ इंडिविजुअली, है ना। तो आज का करंट अफेयर्स का एंड होता है यहाँ पे, और फिर हम आएंगे दूसरे दिन कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, है ना। तो आप अच्छे से क्वेश्चंस देखो, पढ़ो, इसको 2 बार रिवाइज करो और लोगों में शेयर भी करो, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो और भी मैं ऐसे लेते लाऊंगी क्वेश्चंस, और दिसंबर 15 से पहले आपका जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स होंगे वो मैं करवा दूंगी। और मंथली सीरीज़ भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ। बस आप पढ़ते रहो, करते रहो। थैंक यू।